नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार डीएलएड सत्र 2022 से 24 में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित होने जा रही है। ऐसे में मार्केट में कौन सा बेस्ट बुक अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को ध्यान में रखकर मेहनत नहीं करते हैं तो आपका मेहनत बेकार जा सकता है और मेहनत करने के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सिलेबस को पूर्णतः ध्यान में रखकर आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप अपने तैयारी को, आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कौन ऐसा बुक है इन सभी में से जो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, मेरे पास बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अलग अलग प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कई सारे बुक अवेलेबल हैं जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इन सारे बुक्स को मैंने पढ़े हुए हैं और पिछले वर्ष कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को तैयारी भी करवाए हैं। इसलिए हमें पता है कि इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा रहने वाला है। और आपके द्वारा जो लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इन सभी बुक्स में से जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, कोई एक बुक अगर हम पढ़ लेंगे तो क्या डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल पाएंगे? तो इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक हैं या बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इसमें मिलेगा तो इसमें नहीं, इसमें मिलेगा तो इसमें नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें आप कैसे कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें वीडियो में बताएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन कौन से बुक आपको पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर का आपको सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 अंक के होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। इसलिए यहाँ पर जो है 30 प्रश्न में 90 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा गणित से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो टोटल 90 अंक के होंगे। इसके अलावा विज्ञान से 20 प्रश्न जो टोटल 60 नंबर के होंगे और सामाजिक अध्ययन से 20 प्रश्न जो 60 नंबर के होंगे। सामान्य अंग्रेजी से 25 प्रश्न जो 75 अंक के होंगे। इसके अलावा जो रीजनिंग पूछे जाएंगे, आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो टोटल 75 नंबर के होंगे। इस तरह से टोटल 150 प्रश्न 450 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। और ये परीक्षा आपका ओएमआर सीट पर होगा, जिसमें आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना है। और पासिंग मार्क्स कितना है तो 36%। अब 150 का 36% निकाल लीजिए, इसका मतलब उतना क्वेश्चन आपको सही बनाना होगा। इसके अलावा आप या तो 450 का 36% निकाल लीजिए, तो वो केवल और केवल पासिंग मार्क्स है। लेकिन अच्छे कॉलेज आपको चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छा मार्क्स भी प्राप्त करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि नवीनतम पाठ्यक्रम जो सिलेबस है और जो पैटर्न है उनको ध्यान में रखकर आपको तैयारी करना होगा कि इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वो चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उसका भी वीडियो आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लीजिएगा। जल्द ही इस वीडियो को हम लाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से बुक में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टारगेट का। तो टारगेट में आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही मिलेंगे जो बिल्कुल आपका 10th स्टैंडर्ड है और संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने वाली है। तो इसमें केवल आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर देखेंगे यूनिक पब्लिकेशन का है, तो इसमें आपको केवल और केवल सेट मिलेंगे, ठीक ना। ये आपका गाइड नहीं है बल्कि सेट प्रैक्टिस है, जिसमें आपको यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 20 मॉडल सेट मिलेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, कह सकते हैं। जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाने चाहिए मैथ में, हिंदी में या विज्ञान में, तो इसका जो लेवल है, इस बुक में जो प्रश्न दिया गया है उसका काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो कह सकते हैं ये डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एसपीडी का। तो ये भी एक सेट प्रैक्टिस है, लेकिन हाँ, यूनिक का और एसपीडी का सेट प्रैक्टिस के लिए आप
पढ़ जरूर सकते हैं, या फिर कहे तो सेट प्रैक्टिस बना सकते हैं, जिससे आप समय को मेंटेन कर सकते हैं कि हाँ, प्रवेश परीक्षा जब हम देने जाएंगे तो वहाँ पर हम अपने निर्धारित समय में सभी क्वेश्चन को बना पाते हैं या नहीं। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से। इसके अलावा जो एसपीडी का है ये भी आपका सेट प्रैक्टिस ही है, और इसमें भी जो क्वेश्चन दिया गया है लगभग ठीक ठाक है। उसमें थोड़ा बहुत आपको लेवल से हाई जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि नहीं, इसमें जो थोड़ा हाई है, लेकिन ये ठीक ठाक है। तो इसमें आपको सेट प्रैक्टिस मिल जाता है। इसमें भी लगभग 15 से 20 जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आता है अग्रवाल पब्लिकेशन का। अग्रवाल पब्लिकेशन का यह एक गाइड है, ठीक है। गाइड कहने का मतलब ये है कि सभी विषय का आपको थोड़ा बहुत जो है इंट्रोडक्शन कहें या फिर कहें तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में दिया हुआ है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, यानी कि कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है। और यहाँ पर जैसे कि गणित का ही है, तो गणित में यहाँ पर जो चैप्टर दिया गया है बहुत सारे चैप्टर छूटा हुआ है। तो जो चैप्टर इसमें नहीं है, हो सकता है कुछ चैप्टर आपको दूसरे बुक में मिले, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन वो पढ़ना ज़रूरी है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। किसी एक बुक को पढ़ने से आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी 100% नहीं होगा। कह सकते हैं 20% होगा इनसे, तो 20% किसी और बुक से, 10% किसी और बुक से, और हो सकता है मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर करने के लिए अलग बुक पढ़ना पड़े। इसके अलावा मेरे पास है आशीष पब्लिकेशन का, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी एक गाइड है। कह सकते हैं यह भी एक सेट प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि चैप्टर बाय चैप्टर जो है यह क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बताया गया है कि कुछ चीज़ें क्या है, और उसके बारे में फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। तो यह एक गाइड तरह से है। और इसमें जो चैप्टर दिया गया है, जैसे कि मैथमेटिक्स में ही है, तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं दिए गए हैं। यानी कि कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इसमें आपको वो चैप्टर नहीं मिलेंगे। तो इसको भी पढ़ना होगा, आपको अग्रवाल को भी पढ़ना होगा। अब मेरे पास है एक बुक एक्सेलेंट का, और इसमें से बेस्ट बुक कौन है वो भी हम आपको बता ही देंगे। तो एक्सेलेंट का जो है न्यू पैटर्न और सिलेबस पर पूर्णतः आधारित है। ये 100% पूर्णतः आधारित बुक है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आप इस बुक को उल्टाते हैं तो यह एक गाइड है, यह सेट प्रैक्टिस नहीं है। इसमें आपको जितनी चीज़ें दी गई है वो सारी चीज़ें 10th स्टैंडर्ड के हैं, मतलब कि आपको कुछ भी हाई लेवल इसमें नज़र नहीं आएगा। जैसे कि हिंदी ही है, तो हिंदी में आपको 1000 प्रश्न का कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हैं हिंदी है, उसमें व्याकरण अलग है, हिंदी अलग है। हिंदी से संबंधित यहाँ पर टोटल 500 प्रश्न दिए गए हैं, और हिंदी व्याकरण से संबंधित भी आपको लगभग 500 प्रश्न या 400 प्रश्न आपको इसमें भी मिल जाएंगे। टोटल जो है यहाँ पर देखिए 693 प्रश्न जो है हिंदी व्याकरण में है, और 500 प्रश्न जो है केवल और केवल हिंदी शास्त्र से है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाता है कि हिंदी में आपको किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है और किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जो बुक है आपका, इन सभी बुक में से एक्सेलेंट पब्लिकेशन का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। आप इस बुक को ज़रूर लीजिए। और इसके अलावे भी मार्केट में बुक आ रहा है, जिसके लिए हम बात किए हैं कि क्या क्या चीज़ें आप उसमें ऐड कीजिए। अगर वो ऐड करके प्रकाशित करते हैं तो वो बुक भी हम आप सभी के सामने जल्द ही लाएंगे। इसके बाद आपको इंग्लिश से भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे, कलेक्शन मिल जाएंगे, जिसमें 1000 प्रश्न का कलेक्शन आपको मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। ये आपका देख सकते हैं सोशल साइंस है। इसके बाद आपका यहाँ से साइंस स्टार्ट होता है। साइंस में इसमें है क्या कि आप देख लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। यहाँ पर देखिए चैप्टर वाइज आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको आशीष पब्लिकेशन में भी मिलता है। आप वीडियो के स्किप मत कीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको लगभग साइंस में भी आपको जैसे कि फिजिक्स का अलग,
केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग कलेक्शन आपको मिल जाता है। तो इसमें लगभग 1200 प्रश्न का कलेक्शन आपको साइंस में मिलता है। मैथमेटिक्स की बात करें, जो सबसे ज़्यादा आप सभी को इंटरेस्ट भी रहता है मैथमेटिक्स बनाने में, तो मैथमेटिक्स का इसका क्या कंडीशन है वो चीज़ें देख लीजिए। इसमें सबसे पहले थोड़ी बहुत जो है वन लाइनर चीज़ें बताई गई है। बहुपद है तो बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार बताए गए हैं, बहुपद में और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताई गई है। इसके बाद जो है आपका चैप्टर स्टार्ट होता है थोड़ा आगे से, यहाँ से देखिए आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये भी आपका टॉपिक वाइज टॉपिक इसमें दिया गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी और चैप्टर से है और दूसरे नंबर पर किसी और चैप्टर का प्रश्न है, ऐसा नहीं है। तो इसकी तैयारी हम अपने चैनल पर करवाए हुए हैं। इन सभी का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप देखिएगा, ज़रूर आपको मिल जाएगा। इसके अलावे इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो दिए गए हैं, और लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं एक्सेलेंट में, केवल और केवल 10th में जितना पढ़ने के लिए है। जैसे कि 10th के बुक में हाइट एंड डिस्टेंस है, जो भी है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 10th बुक में आपको नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें आपको इसमें भी नहीं मिलेगा। बाकी चैप्टर जितने भी हैं, द्विघात समीकरण हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, या फिर कहे तो परिमेय संख्या हो, चतुर्भुज हो, ये सारी चीज़ें मिलेगा। लेकिन परसेंटेज नहीं मिलेगा, एसआई नहीं मिलेगा, सीआई नहीं मिलेगा, टाइम एंड वर्क नहीं मिलेगा, रेलगाड़ी नहीं मिलेगा, एज प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको ये बुक पढ़ना ही है। इसके अलावे आपको क्या करना है, आशीष पब्लिकेशन का ये बुक आप ले सकते हैं। अगर आशीष का लेते हैं तो अग्रवाल का मत लीजिए, अगर अग्रवाल का लेते हैं तो आशीष का मत लीजिए। आशीष या अग्रवाल में से कोई एक बुक लीजिए। इसके बाद एक्सेलेंट का बुक इसको ज़रूर लेना है। तो 2 बुक आपको अभी फ़िलहाल परचेज कर लेना है। और तीसरा बुक जो आने वाला है मार्केट में, उसके बारे में हम आप सभी को आगे बताएंगे। जिसमें हम आपको बताए हैं, उनको हम सिलेबस दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको कवर करना है। अगर वो चीज़ें कवर करके बुक प्रकाशित करते हैं तो वो बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, लेकिन अभी तक वो मार्केट में आया नहीं है। उदाहरण के लिए गणित विषय से यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर छूटा हुआ है जो ऐड करना ज़रूरी है, जिसे आपको पढ़ना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देखेंगे इतना चैप्टर तो है ही, इसके अलावे और भी है। टोटल 22 चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, लेकिन फिर भी आपको इसमें एज प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। इसमें आपको टाइम एंड वर्क तो मिल रहा है, लेकिन रेलगाड़ी छूट रहा है। इसमें आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज तो है ही, लेकिन इसके अलावे समय और दूरी आपको इसमें नहीं मिल रहा है। समय और दूरी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसके अलावे आपको नौ एवं धारा भी इसमें नहीं दिया गया है। तो इस तरह से पाइप एंड सिस्टम, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, और इस बुक को लेकर इसमें जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका जो है आपको वीडियो भी अलग अलग चैप्टर का मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा तो उसे आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 बुक ले लेना है, या तो अग्रवाल का या तो आशीष पब्लिकेशन में से, इन दोनों में से कोई एक बुक। और यहाँ पर एक बुक आपको एक्सेलेंट का ले ही लेना है। ये 2 बुक फ़िलहाल पढ़िए। इसके अलावे आगे जो भी और भी बुक आता है अच्छा बुक, वो हम आपको सजेस्ट कर देंगे। तो और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उस पर हम कोशिश करेंगे अलग से वीडियो ला दें। और जो आपका प्रश्न था, क्या एक बुक पढ़ने से डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अलग अलग प्रकाशन का बुक पढ़ना होगा, कुछ चीज़ें अलग अलग बुक से टॉपिक को कवर करना होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF जो है शेयर कर दिया गया है। तो डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। धन्यवाद।